हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th हिस्ट्री जिसका चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण ही क्वेश्चन है, जो कि मिसलेनियस जो होता है ना, निचोड़, इस चैप्टर का निचोड़ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। अगर इससे भी अगर 60 जो ऑब्जेक्टिव है, इससे ज़्यादा अगर आपको वीडियो जिसमें कम से कम 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर से, नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम 150 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है प्रश्न। तो चलते हैं, पहले 60 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जारी हुआ था या पारित हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में हुआ था तुर्की के समर्थन में। 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये रामबाण ही क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबिलेशन मूवमेंट कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन से शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको बोलते हैं आरएसएस की स्थापना कब और किसने की है? सही जवाब हो जाएगा आपका 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था आरएसएस की स्थापना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका बारदोली आंदोलन के दौरान। रंपा विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता दोनों एक साल ही हुआ, यानी 1916 में लखनऊ समझौता। वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका एम.एन. राय ने, जिसको बोलते हैं मानवेंद्र नाथ राय ने। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका मोपला विद्रोह का। किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका अब खान अब्दुल गफ़ार खान को। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन की, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी या फिर
अगर कोई भी कंपटीशन जैसे यूपीएससी सीडीएस किसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। चंपारण विद्रोह सत्याग्रह जिसको बोलते हैं कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह हुआ था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे? सही जवाब हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था जिसे काला कानून भी कहा जा गया? सही जवाब हो जाएगा आपका 1919 ईस्वी में हुआ था रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष और महीने में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता को पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी कौन स्थापना की, तो ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। और इसके पिछले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। संस्थापक की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे। अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसमें आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ढाका में। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था हिंदू महासभा की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका चितरंजन दास, जिसको शॉर्ट नेम बोलते हैं CR दास। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ जितना अभी आप याद करेंगे वो आगे चलकर फ्यूचर में आप किसी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका
इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। जब साइमन कमीशन हुआ था बैठक, उसमें क्या हुआ कि जितने भी ऑफिसर या सोल्जर थे वो सभी अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन के विरोध में कार्रवाई की गई। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई? सही जवाब हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय की। चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था ट्रेन हादसा में, ये जब आंदोलन करने चले गए थे, इसकी वजह से महात्मा गांधी जी क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने। तीन कठिया प्रणाली सिस्टम किन पर लागू था? राइट आंसर हो जाएगा आपका किसानों पे। तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था? सही जवाब हो जाएगा आपका 3/20 हिस्से पे। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति या कमीशन का गठन किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका हंटर समिति का। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ताड़ी विरोधी आंदोलन या मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी में मुख्य रूप से कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका मालाबार जो है केरल में। आर्म्स एक्ट भारत में किसने लागू किया था जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने पर रोक थी? सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड लिंटन ने। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द यानी कैंसिल कर दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1911 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 6 वर्ष बाद कैंसिल कर दिया गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून कब तोड़ा था? सही जवाब हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता
जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपको गांधी इरविन पैक्ट भी दे सकता है। या दिल्ली समझौता किस वर्ष हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजादानंद स्वामी बने थे। बिहार समाजवादी दल बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रसिद्ध नारा क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे थे? सही जवाब हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी में गांधी जी वकालत की शिक्षा लेकर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह सक्सेसफुल किए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट या सर की उपाधि वापस कर दी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका जनरल डायर ने दिया था। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ बात क्या है, वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन राष्ट्रीय गान की राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत कमेटी का गठन अक्टूबर 1919 में किस शहर में किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका बम्बई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में आपका टोटल 60 क्वेश्चन था, जो कि आपको लेवल पता चल गया होगा कि कितना एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये चैप्टर से रिलेटेड अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो कंठस्थ करके पढ़े, क्योंकि आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये चैप्टर आपको अगर याद है तो कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं इस चैप्टर से ही रहते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।